जय हिंद साथियों किम जोंग उन पहुंच गए हैं रूस में पुतिन जी से मिलने के लिए, और वो ट्रेन से गए हैं मिलने के लिए। तो आज हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं कि क्यों ये ट्रेन से गए हैं, इस ट्रेन की क्या क्या विशेषताएं हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस डील के लिए, क्या करने के लिए पुतिन के पास रूस में वो गए हैं। साथ ही साथ अमेरिका ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इनके बारे में YouTube पे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, न ही इनके बारे में कोई कुछ कहता है कि कहीं गलती से भी अगर कुछ निकल गया तो उसका बुरा भला हो जाएगा। साथियों, अमेरिका तक जिस देश से डरता है वो अकेला है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया एक ऐसा देश है जो किसी से नहीं डरता है, मतलब उसके जो किम जोंग उन है वो किसी से नहीं डरते हैं। अमेरिका को कुछ कहता है तो कहते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधे जापान पर मिसाइल छोड़ दूंगा। तो इसीलिए इनके बारे में कुछ कहना और कुछ भी उल्टा सीधा यूट्यूब पे या फिर कुछ भी कोई कुछ नहीं कहता है। साथियों, हम बड़े ही सरल ढंग से इनके बारे में जो भी कुछ मालूम है एक्स्ट्रा न बताते हुए केवल वही बातें हम लोग करेंगे जो कि एग्जैक्ट मालूम है और एग्जैक्ट बातें न्यूज पर आ रही हैं। साथियों, बात करते हैं इनके रूस यात्रा की। तो इससे पहले ये 2019 में रूस में आए थे। 4 सालों के बाद ये 2023 में आ रहे हैं, और इस बार ये ट्रेन से आए हैं। इस ट्रेन की क्या विशेषताएं हैं ये भी अगर बात करते हैं तो ये ट्रेन इनकी खुद की नहीं है, इनके दादाजी को ये गिफ्ट में मिली थी, और इनके दादाजी के समय से ही वो ट्रेन चली आ रही है, उसमें मॉडिफाई होते चले आ रहे हैं। 2011 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके दादा का नाम किम सुंग था और इनके पिता का नाम किम जोंग था। तो इनके पिता की मृत्यु 2011 में हो गई। 2011 से ये वहां की गद्दी पर बैठे हैं, और तब से लेकर के आज तक। और इनके बाद लोग कहते ये हैं कि ये अपने से ज्यादा, मतलब अपनी बहन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो इनके बाद निश्चित ही इनकी बहन वो गद्दी संभालने वाली है, लेकिन वो अभी दिल्ली बहुत दूर है। साथियों, 2011 से ये जिस गद्दी पर बैठे हैं उसके अकेले के ये मालिक हैं। इनके खिलाफ न कोई कुछ बोलता है, न कोई कुछ अपनी मर्जी से कर सकता है। इस देश में जो भी अगर पत्ता भी हिलेगा तो इनकी मर्जी से हिलता है। जिस ट्रेन से वो रूस में गए हैं पुतिन जी से मिलने के लिए, वो 21 बोगियों की वो ट्रेन है जिसको कहा जाता है क्रेजी ट्रेन। इसकी स्पीड बहुत ही कम है, एकदम मिनिमम स्पीड है। 49 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलती है। अगर बहुत इसको तेज जाना रहे तो वो 59.5 किलोमीटर की स्पीड से ये चलती है। इससे तेज आज तक न गई है, न इससे तेज चलने की कोशिश करती है, बहुत धीरे चलती है। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों ये धीरे चलती है, क्योंकि देखिए ट्रेन इतनी मजबूत बनाई गई है। ट्रेन चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, बगल से, दोनों इतनी मजबूत बनाई गई है कि ना इस पे कोई बम असर करता है, ना कोई गोला असर करता है, ना बारूद असर करता है, ना कुछ भी। इतनी बुलेट प्रूफ ये ट्रेन है। इसका भार ही इतना अधिक है कि यह अपने जैसे मालगाड़ी नहीं चलती है अपने वहां, तो उसका भार लदा रहता है तो धीरे धीरे चलती है। सेम वैसे ही समझ लीजिए, इसका बहुत ज्यादा वजन होने के कारण ये बहुत धीरे चलती है। इसकी जो शीशे लगे हुए हैं, ग्लासेस, वो भी लगभग 8 से 9 इंच मोटे हैं। इतनी मोटी मोटी इसमें चदरें लगी हुई हैं, कुछ भी इस पे असर नहीं करने वाला है इनके ट्रेन के ऊपर। साथियों, इनके ट्रेन की फुल बुलेट प्रूफ ये ट्रेन है, कुछ भी कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। ट्रेन जब ये चलती है तो ट्रेन के आगे एक ट्रेन चलती है और ट्रेन के पीछे एक ट्रेन चलती है। आगे इसलिए चलती है कि कहीं कोई ट्रैक तो नहीं गड़बड़ हो गया। जिस स्टेशन पर जिस जगह इनको जाना रहता है, आगे वाली ट्रेन सबसे पहले पहुंच जाती है और देखती है, वहां का पूरा निरीक्षण करती है, कहीं कोई कुछ तत्व तो नहीं मिल रहा है, कहीं कोई बम वगैरह तो नहीं है ना, अराजक तत्व तो नहीं है ना। ये सारा कुछ जांच करने के बाद तब पीछे से ये ट्रेन आती है, जिसमें ये कहा जाता है यह इनकी पूरी ट्रेन हथियारों से लैस होती है, सभी साख सुविधाओं से लैस होती है। 20 गाड़ियां इसमें बुलेट प्रूफ अलग से लदी होती हैं, जिसके वो लिए कि वो जहां पे जा रहे हैं वो अपनी ही गाड़ी में जाएंगे, किसी भी दूसरे की गाड़ी में नहीं जाते हैं। इसीलिए जिस गाड़ी में वो चलते हैं उसके साथ साथ 20 गाड़ियां भी इसमें बुलेट प्रूफ लदी हुई होती हैं। सिक्योरिटी उसमें 10 कमांडो फोर्स इसमें रहते हैं। इसकी इस ट्रेन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें इनका एक पर्सनल बेडरूम होता है, मेडिसिन वाला सेक्टर होता है, किचन होता है, हॉल होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल होता है। अलग अलग प्रकार से ये सारी चीजें उस ट्रेन में लैस रखती हैं, यानी साख सुविधाओं से, सभी साख सुविधाओं से ये ट्रेन पूरी तरीके से लैस है। इसका नाम है ताइयांगो इसका नाम है, और इसको चलता फिरता किला कहा जाता है। तो ये रही ये पूरी बातें इस ट्रेन के बारे में। समझ लीजिए कि ये ट्रेन नहीं किला है, सारी सुविधाएं इसमें लैस है। लेकिन अब बात करते हैं साथियों कि यह किस लिए गए हुए हैं रूस में, ये भी चर्चा करते हैं।
साथियों इससे पहले जुलाई में रूस के रक्षा मंत्री उत्तरी कोरिया किम जोंग उन से मिलने के लिए गए थे। तो ये निश्चित हो गया था तभी कि किम जोंग उन भी आएंगे रूस में इनसे मिलने के लिए पुतिन जी से। अब क्या वहां पे डील हुई थी, क्या नहीं डील हुई थी, इसकी कोई भी खबरें सामने नहीं आती हैं। लेकिन जो अब ये तात्कालिक खबरें निकल करके आ रही हैं वो एकमात्र कारण है रूस और यूक्रेन युद्ध का। रूस और यूक्रेन युद्ध, सोचिए यूक्रेन इतना छोटा सा तो देश है, क्या है यूक्रेन के पास? गोला उसमें है ना, बंदूक उसमें है ना, मिसाइल उस पे है ना, क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको बैक सपोर्ट मिल रहा है, पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। और ये सपोर्ट कौन कर रहा है? तो आपको बखूबी पता है कि ये कौन सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। तो आखिर में यूक्रेन मदद ले रहा है तो पूरा विश्व नहीं कुछ कह रहा। रूस अकेले उत्तरी कोरिया से मदद ले लिया तो इस पे लोग चल रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं कि अगर मदद ले लिया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों करना पड़ेगा? आप वो भी देखिए कि क्यों ये मदद ले रहे हैं। इसके पीछे जाइए, 1.5 साल पहले जाइए पीछे, तो आपको मालूम होगा रूस और यूक्रेन युद्ध, जो कि अभी भी लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जबकि यूक्रेन इतना छोटा सा देश है, रूस के किसी एक कोने में भी नहीं आएगा, इतना छोटा देश है। साथियों, जो रूस का और उत्तरी कोरिया का जगह सटा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कोरिया रशियन फ्रेंडशिप ब्रिज। उसी ब्रिज के सहारे उत्तरी कोरिया के ये किम जोंग उन गए हैं रूस में। थोड़ा सा ये स्पेस वो कवर करता है, वहीं वो अपनी सीमा बनाता है और वहीं से थोड़ा सा इसमें वो चले गए, मतलब वो ब्रिज मिलता है। ये द्विपक्षीय इनकी मुलाकात रही, स्ट्रेट डिनर भी हुआ इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बीच में क्या समझौता हुआ, क्या डील हुआ है, जिसके लिए पुतिन जी कहने लगे कि आपसे मिल करके अच्छा लगा। आखिर में ये ऐसा क्यों निकला है इनके मुंह से, चलिए उसकी भी जांच कर लेते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि एकमात्र कारण रूस और यूक्रेन युद्ध का, जाहिर सी बात है जो भी 1.5 सालों तक लगातार युद्ध लड़ेगा उसके पास हथियार, गोला बारूद, मिसाइल ये तो खत्म होंगी ही होंगी। ये तो एक सीमित मात्रा में रहती हैं, भले ही लाख की संख्या में, करोड़ की संख्या में रहे, लेकिन वो भी सीमित ही कहा जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तो ये बन नहीं जाएगा। इसीलिए जैसे यूक्रेन को बैक सपोर्ट मिल रहा है, रूस ने भी अब देखिए, अमेरिका का जो दुश्मन है रूस का ऑटोमेटिक दोस्त हो जाता है। अमेरिका का दुश्मन है रूस, चीन और उत्तरी कोरिया, तो रूस का दोस्त हो गया चीन और उत्तरी कोरिया। जहां अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि हां पूरे विश्व में मैं ही सिर्फ हूं सबसे ऊपर, वहीं रूस ये चाहता है कि नहीं, पूरे विश्व में मैं सबसे ऊपर हूं। साथियों, इसी के चक्कर में ये पूरी दुनिया पिस रही है कि आखिर में ये लोग चाहते क्या हैं। तो रूस ने उत्तरी कोरिया के साथ जरूर ही वेपन की डील की होंगी, क्योंकि इनके पास भी ये सब सारा सामान खत्म होने वाला है। साथियों, वहीं किम जोंग उन ने भी यही कह दिया है कि आपकी मिलिट्री जो बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इसमें निश्चित ही आपकी जीत होने वाली है और यह जीत जरूर होगी। ये क्यों कहा इसने, तो ये भी समझिए, क्योंकि अब जो रूस को वेपन सप्लाई होगा, गोला बारूद हथियार सप्लाई होगा, वो कौन करेगा, तो उत्तरी कोरिया करेगा। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी कोरिया के पास इतने अच्छे किस्म के हथियार, गोला बारूद हैं कि उत्तरी कोरिया, ये बात कहां तक सत्य है असत्य है ये इतना पुष्टि नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी कोरिया के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि वह बैठे बैठे अमेरिका में भी मिसाइलों को छोड़ सकता है। लेकिन इसकी पुष्टि कहीं नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, इसीलिए अमेरिका भी डरा रहता है। तो यही बात है, पुतिन जी को, रूस को अब वेपन कौन सप्लाई करने वाला है, तो उत्तरी कोरिया करने वाला है। और शायद ये यही डील रही ही है कि जो उत्तरी कोरिया के किम जोंग उन हैं वो यहाँ पे इनसे, पुतिन जी से मिलने आए हैं। स्टेट डिनर हुआ, बाकायदा शैंपेन उठा करके लोग चेयर्स किए। इसके बाद ने इन्होंने कहा कि बुराइयों के खिलाफ आपकी जीत होगी। पुतिन जी ने कहा कि आपसे मिलकर के अच्छा लगा। सारी बातों की जब चर्चा हो गई, देखिए रूस को वेपन जब चाहिए तो उत्तरी कोरिया तो इतना बेवकूफ है नहीं कि वो वेपन वैसे ही दे देगा, चाहे उसके बदले आप पैसा दीजिए चाहे कुछ और दीजिए। तो पैसा तो ऐसा नहीं है कि उसके पास है नहीं, पैसा तो बहुत है उसके पास। क्या नहीं है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। किस क्षेत्र में नहीं है, तो स्पेस के क्षेत्र में नहीं है। तो यह डील इसी पे हुई कि आप हमें वेपन दीजिए, हम आपको स्पेस की क्या देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। साथियों, ये क्यों जरूरी है, सैटेलाइट, रॉकेट लॉन्चिंग, नेविगेशन सिस्टम क्यों जरूरी है, ये बात एक उदाहरण से समझिए। क्योंकि हमारे पास सभी सुविधाएं रहकर भी क्या करेंगी, मान लीजिए कि हमारे पास गाड़ी है और उसको मालूम ही नहीं है, उसमें तेल ही नहीं है, तो वो चलेगी कैसे।
नहीं चलेगी। वैसे ही ये है, इनके पास हथियार है, गोला बारूद, वेपन, मिसाइल, सब कुछ है, लेकिन इनको मालूम ही नहीं है किस क्षेत्र में कहां पे एग्जैक्ट चलाना है, क्योंकि इनका नेविगेशन सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। इसीलिए ये सैटेलाइट के माध्यम से अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम लॉन्च करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। इसलिए रूस इसमें सब आगे है, स्पेस सेक्टर में, स्पेस लॉन्चिंग में, सब कुछ में आगे है। तो यह डील इसी पे हुई होगी कि आप मुझे वेपन दीजिए, मैं आपको क्या दूंगा, स्पेस की टेक्नोलॉजी दूंगा। तो यह डील शायद इसी पे हुई होगी। साथियों, नेविगेशन सिस्टम क्यों जरूरी है? आपने 1999 का कारगिल युद्ध सुना होगा, जिसमें यह था कि दुश्मन देश जो कि पाकिस्तान, दुश्मन देश ऊपर था, पहाड़ियों पर था, हम थे नीचे। हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं था कि हम यहां से मिसाइल छोड़ें तो किस तरफ छोड़ें, कहां पे वो बैठा है। हमने अमेरिका से मदद मांगा कि आप एग्जैक्ट देख करके बता दीजिए कि पाकिस्तान मतलब दुश्मन देश कहां पे है, वो उसकी मतलब कहां पे इकट्ठा लगा के घात लगा करके बैठे हैं, तो हम वहीं अपना मिसाइल छोड़ देंगे। लेकिन अमेरिका ने यह जानकारी देने से मना कर दिया। तभी का यह परिणाम है कि हमने अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया, और तब से लेकर के अब इंडिया ही नहीं, अगल बगल के क्षेत्रों में भी हम उसी से देख लेते हैं कि कहां पे किस चीज की जरूरत है और क्या है, कहां पे कौन क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, सब कुछ हम लोग उसी से देख लेते हैं। तो यह इसीलिए जरूरी है नेविगेशन सिस्टम कि हमको कहां पे वेपन या फिर मिसाइल वगैरह छोड़नी है, एग्जैक्ट लोकेशन का पता करने के लिए। तो ये थी पूरी जानकारी कि क्यों ये गए हैं रूस किम जोंग उन पुतिन जी से मिलने के लिए। लेकिन इस पे अमेरिका का भी प्रतिक्रिया आया है कि अगर उत्तरी कोरिया से रूस में वेपन आते हैं तो इसको, रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों चुकानी पड़ेगी भाई, ये जरा बताइए, क्यों चुकानी पड़ेगी? ये किस लिए वेपन मांग रहे हैं, ये आप भी जानिए और बताइए कि किस लिए मांग रहे हैं। मांग सिर्फ इसीलिए रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस का हथियार अब धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो चाहिए, तो क्यों ना हम वहीं से ले लें। उसकी मिसाइल वगैरह भी एक नंबर की होती हैं, इस क्षेत्र में वो तो आगे है है। तो ये थी पूरी खबर। आई होप ये अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है। ये आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें कौन सी रेखा दोनों को विभाजित करती है। साथियों, आई होप आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।